कहते हैं कि वक्त संसार की सारी अनसुलझी परतों को धीरे धीरे उजागर कर देता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें सुलझाने में वक्त को भी थोड़ा वक्त लग रहा है। सन 1888 लंदन, इंग्लैंड। ईस्टर के त्यौहार के दौरान एक ऐसी घटना लंदन में हुई जिसने इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। दरअसल इस दिन लंदन में कम से कम 5 महिलाओं की हत्या की गई थी, और यहाँ पर कम से कम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सारी महिलाओं के शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शहर के विभिन्न स्थलों में फेंक दिया गया था, जिसके कारण असल संख्या का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल था। जानकारों के मुताबिक जिस व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिया था उसका नाम जैक था, क्योंकि घटना के कई वर्षों बाद तक लंदन पुलिस के पास जैक द रिपर नामक व्यक्ति से व्यंग्यात्मक खत आते रहे, जिसमें वो लंदन पुलिस का मजाक और उन पे ताना कसता पाया जाता है। जैक द रिपर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो धारदार हथियार से लोगों पर हमला करता हो। लंदन पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अथक प्रयासों के बाद भी जैक नामक हत्यारे को कहीं ढूंढा न जा सका। इसी कारण यह घटना लंदन के इतिहास में सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाती है। 30 जुलाई 1975, मिशिगन, अमेरिका। एक लेबर यूनियन नेता जिमी हॉफा, जिसका कई तरह के संगठित अपराध जैसे अफीम तस्करी, एक्सटॉर्शन, मानव तस्करी आदि में नाम उछाला गया था, वे एक दिन अचानक ओकलैंड काउंटी से लापता हो जाता है। पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने डेट्रॉइट और ओकलैंड की कई जगहों में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद से वो कहीं नहीं दिखा। लोक कथा के अनुसार हॉफा की बॉडी को न्यू जर्सी के एक बड़े से स्टेडियम के नीचे दफनाया गया था, लेकिन 2006 में जब ऑथर फिलिप कार्लो ने अपनी बुक कुक्लिंस्कीज कन्फेशंस में ये लिखा कि हॉफा की हत्या करने की जिम्मेदारी रिचर्ड कुक्लिंस्की नाम के एक हिटमैन ने ली है, और कुक्लिंस्की ने यह कबूलनामा जेल में अपनी फांसी के एक दिन पहले दिया था, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हॉफा के अवशेष ढूंढने की होड़ लग गई। लेकिन आज 14 साल बाद भी हॉफा के शव के बारे में कुछ पता नहीं चला। 18 अगस्त 1945 एक जापानी एयरक्राफ्ट जापान अधिकृत ताइवान में क्रैश हो जाता है, और 23 अगस्त 1945 को हिंदुस्तान की जनता तक ये खबर पहुंचती है कि उस एयरक्राफ्ट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे, अर्थात उनकी मौत उस विमान हादसे में हो चुकी है। ये खबर हिंदुस्तान में आग की तरह फैली और जानकारों ने इस मुद्दे पे अनेक पक्ष रखे, जैसे कि मौत का संबंध दूसरे विश्व युद्ध से हो सकता है, क्योंकि 1942 में सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर के सामने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के बारे में बताने गए थे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी उस समय उस एयरक्राफ्ट में मौजूद ही नहीं थे, वो तो तत्कालीन सोवियत संघ यानी रशिया में थे, और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुमनामी का जीवन जिया। लोगों के द्वारा और बहुत सारे पक्ष रखे गए, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नेताजी के साथ क्या हुआ था। 22 नवंबर 1963, डैलस, टेक्सास। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी के साथ ओपन रूफ लिमोजिन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी दिन के 12:30 बजे सीधे एक गोली आकर उनके सर पर लगती है। जेएफके की मौत मौके पर ही हो जाती है, और लगभग 70 मिनट बाद हत्यारे ली हार्वी ऑसवाल्ड को पकड़ लिया जाता है, जिस पर भी कई लोगों का शक था कि हार्वी को फंसाया जा रहा है। जेएफके की हत्या के करीब 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर 1963 को जब हार्वी को सिटी जेल से कंट्री जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तब एक नाइट क्लब ओनर जैक रूबी ने हार्वी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। डैलस के कानून ने रूबी को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन जैक रूबी की अपील के बाद उसे दूसरी ट्रायल की मंजूरी मिल गई। लेकिन ट्रायल से एक दिन पहले 3 जनवरी 1967 को रूबी की तबीयत खराब होने के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई। इस वाक्य का विरोध जब जेएफके के छोटे भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी ने किया,
तो उन्हें भी 6 जून 1968 में मार दिया गया। जानकारों का मानना है कि यह घटनाएं बहुत ही बड़ी और सोची समझी साजिशों का अंजाम था। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति JFK की मौत का असली कारण पता नहीं लगा पाया है। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में शांति नाम की एक लड़की का जन्म होता है। 4 साल की उम्र के बाद जब शांति ने बोलना शुरू किया तो उसकी कई बातें लोगों के गले नहीं उतर रही थी। दरअसल शांति ने अपनी माँ को यह बताया कि उसका घर दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, जहाँ शांति के पिछले जन्म के पति श्री केदारनाथ चौबे रहते हैं। शांति ने मथुरा, अपने पति और अपने परिवार के बारे में बारीक से बारीक जानकारियाँ अपने माता पिता को बताई और ये सिलसिला लगभग कई दिनों तक चला, जिसके कारण शांति की माँ ने परेशान होकर शांति के स्कूल के हेडमास्टर को ये बात बताई। जब हेडमास्टर ने केदारनाथ चौबे नाम के एक व्यापारी को मथुरा में ढूंढा तब उन्होंने केदारनाथ चौबे को दिल्ली आने का न्योता दिया। केदारनाथ ने अपने हिसाब से शांति से सवाल जवाब किए। उनमें से कई सवाल वह भी थे जो सिर्फ केदारनाथ की पत्नी लुगदी देवी को पता थे, जिनका निधन लगभग 7 साल पहले हो चुका था। कई कठिन सवालों के बाद केदारनाथ ने यह घोषित कर दिया कि शांति ही उसकी पत्नी लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। और जब इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी को हुई तब उन्होंने इसकी तहकीकात करने के लिए एक कमीशन को गठित किया। उस कमीशन ने भी 1 साल की कड़ी छानबीन के बाद इस घटना को सत्य घोषित कर दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस घटना का असली कारण आज तक पता नहीं लगा पाया है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक दबाइए, ज़्यादा पसंद आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने का शौक़ है तो सब्सक्राइब दबाइए। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।